आप प्लीज़ इस्तकबालिया खुतबा से नवाजें। हाजरीन और डाइस पे मौजूद हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए शेर व अदब के चांद सितारे, शोराए कराम और कलकत्ता से आए हुए शहर आसनसोल के हम सबों के मेहमान जनाब सबा इस्माइल साहब और उनके हमनवा, उनके अहबाब, आप सबों का शहर आसनसोल में खैर मकदम है, इस्तकबाल है। सबसे पहले हाजरीन, मेरे जहन में जो बात आ रही है कि आज की ये बज़्म तस्लीम न्याज़ी के नाम से मंसूब है और परवेज़ आलम कासमी साहब ने मुझे अपना हम ख्याल बनाकर बज़्म तस्लीम न्याज़ी की बुनियाद रखी, जिसका नेक मकसद आने वाले नए शोराए कराम को और नए लिखने वाले को, अफसाना निगार को या और भी दूसरी सिन्फ में जो भी नए लोग जो अभी नई नई शुरुआत कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना, उनकी हिम्मत अफजाई करना और उनको सपोर्ट देना, ये बज़्म तस्लीम न्याज़ी का ख़ास मकसद है। लेकिन मुझे ये आज बयान करते हुए बहुत ही दुख महसूस हो रहा है, बहुत तकलीफ़ महसूस हो रही है कि जनाब तस्लीम न्याज़ी जो शहर आसनसोल से निकलकर पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी काफ़ी मशहूर हुए, छपे, अदबी तौर पे तस्लीम न्याज़ी ने बहुत ही इज़्ज़त कमाई, बहुत ही इज़्ज़त कमाई। मुझे उनके करीब रहने का बहुत शर्फ हासिल हुआ है और मैंने देखा है कि किस तरीके से एक बोरिया नशी इंसान, एक बिल्कुल सादा लौ इंसान, बिल्कुल खामोश रहकर कितनी अदब की खिदमत कर गया, कितने लोगों की सरपरस्ती कर गया, कितने लोगों को शायर बना गया। लेकिन आज तस्लीम न्याज़ी हमारे दरमियान नहीं है। थी जिनके दम से रौनक़े सहरा में जा बसे, थी जिनके दम से रौनक़े सहरा में जा बसे, वरना हमारा गांव यूं वीरान न था, वरना हमारा गांव यूं वीरान न था। तस्लीम न्याज़ी आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन जब भी अदब की महफ़िलें सजेंगी, जब कि शेर व शायरी की बात होगी, जब भी कोई लिखने वाले की बात होगी, तस्लीम न्याज़ी हमारे दरमियान ज़रूर याद किए जाएंगे कि अब ना अमरोज़ ना फरवा की कहानी बाकी, अब ना अमरोज़ व फरवा की कहानी बाकी, हाफ़ज़े में है बस एक शाम सुहानी बाकी, हाफ़ज़े में है बस एक शाम सुहानी बाकी। दोस्तों, आज हम लोग यकीनन हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद बहुत मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं, ये बात सबों को पता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम लोग पहली बार हम लोगों के सामने ऐसे हालात पैदा हुए हैं, बल्कि हम लोगों ने इससे कबल भी इस तरीके का हालात का सामना किया है और इससे उभरे हैं। 1857 की बात
हम सबों ने पढ़ा है कि किस तरीके से हमारे 40-50 हज़ार उलमाए कराम ने अपनी शहादत दी, किस तरीके से उनको फांसी पर लटका दिया गया, किस तरीके से उनको घर से बेघर कर दिया गया। 1857 के से भी हम लोग निकले। फिर उसके बाद तक़सीम हिंद के तौर पे हम लोगों के हिस्से में 1947 आया। 1947 में भी हम लोग 1947 का भी हम लोगों ने सामना किया और 1947 में भी हम लोगों के साथ जिस तरीके से जो भी हादसा पेश आया कि सदियों ने ख़ता की थी, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। 1947 से भी हम लोग निकले, लेकिन उस वक्त भी हमारे अकाबरीन जो हैं सर सैयद अहमद ख़ान और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, मौलाना ज़ाकिर हुसैन साहब, इन सबों ने मिलकर सिर्फ हम लोगों को एक ही पैगाम दिया और उन्होंने जो काम किया कि इन सारे हालात से उभरने के लिए और फिर से हम लोग अपनी मुस्तकबिल आने वाली नस्लों को हम लोग आबाद करने के लिए हम लोगों के पास एक ही हथियार है और वो हथियार है तालीम। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जामे मिलिया इस्लामिया, ज़ाकिर हुसैन साहब ने जामे मिलिया इस्लामिया को संवारा, सजाया, बचाया। सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ को बचाया और उसकी बुनियाद डाली। इसके बाद हकीम अब्दुल हमीद साहब ने हमदर्द यूनिवर्सिटी कायम की। ये हमारे सारे अकाबरीन ने मिलकर ये पैगाम दिया कि हालात जितने भी मुश्किल हो, हम लोगों को आने वाले दिनों में तालीम का ही सहारा है, तालीम के साथ ही हम लोगों को चलना है और अपने बच्चों को हम लोगों को बेहतरीन और क्वालिटी एजुकेशन के साथ हम लोगों को तमाम तर हालात का मुकाबला करना है। तो इन जाविये से अब जो मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग सभी लोग इन दिनों मुश्किल तरीन हालात से गुज़र ज़रूर रहे हैं, लेकिन इसी हालात में हम लोगों को अपनी सकाफ़त को भी बचानी होगी, अपनी तहज़ीब को भी बचानी होगी, अपने तमद्दुन को भी बचाना होगा और अपने आने वाली नस्लों को नई राहें भी हमवार करने के लिए उन्हें हौसला भी देना होगा। इन्हीं बातों के तनाजुर में जो आज का ये मुशायरा, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर शोराए कराम तशरीफ़ फरमा है और आसनसोल की जो अदबी ज़ौक़ है, हमारे सामईन का जो शौक़ है। कल ही हमारी आज़म साकरी साहब से बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, तो आज़म साकरी साहब ने कहा कि अफरोज़ भाई आप आसनसोल के सामईन के बारे में बताएं। तो मैंने उनसे कहा कि आज़म साहब, आसनसोल के सामईन और दूसरे दिगर हिंदुस्तान के दिगर सामईन में ये फ़र्क है कि आसनसोल के सामईन हिंदुस्तान के और दूसरे इलाक़ों के जो हज़रात हैं वो शेर से मोहब्बत रखते हैं और शायरों से वो अदावत रखते हैं, लेकिन आसनसोल के जो सामईन हैं वो शेर से भी मोहब्बत रखते हैं और शायरों से भी मोहब्बत करते हैं। ये आसनसोल के सामईन में और दूसरे इलाके के सामईन में फ़र्क है। इसीलिए आज की ये महफ़िल इंशाअल्लाह हमारे ऐसे शोराए कराम है। इस महफ़िल में मैं किसी एक का नाम यहाँ पे नहीं लूँगा कि ये सारे लोग शायरी नहीं करते, साहिरी करते हैं। ये सब जादूगर हैं। इन लोगों के लिए मैं अपने शोराए कराम के लिए ये शेर, मेरे दिल की आवाज़, कि तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। और तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है,
तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। हेलो। तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। और चलो तुमको लेकर चले हम इन फ़ज़ाओं में जहाँ मीठा नशा है, तारों की छाँव में। इन्हीं अशार के साथ एक बार फिर आप सामईन हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल, नवाजिश, आपकी आमद। आप और हमारे शोराए कराम, आइए एक खूबसूरत शाम का आगाज़ करते हैं। खुदा हाफिज़। ये बंद कर दिया क्या भाई? हेलो, अभी सैयद अफरोज़ साहब आपसे मुखातिब थे और आप इनकी खूबसूरत गुफ्तगू से महजूज़ हो रहे थे, वो इस्तकबाल कर रहे थे हमारे शायरों का। बहुत देर से आप सब इंतज़ार कर रहे हैं और अब आप सब के दरमियान मैं ज़्यादा देर तक हायल नहीं होना चाहती। मैं इस ज़खामत को लेकर यहाँ से रुखसत होती हूँ और बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस शेर के साथ जनाब असर आफरीदी साहब से इल्तमास करूँगी कि वो आएँ और आगे की जानिब कार्रवाई बढ़ाएँ। और इस शेर के साथ के गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। जनाब असर आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया।